दोस्तों, कहानी में चक नाम के इस शख्स की जिंदगी आराम से चल रही होती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। चक के साथ कुछ ऐसा होता है कि वह प्रशांत महासागर के बीचों बीच लगभग 1500 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर फंस जाता है। वह 2-3 दिन नहीं, 2-3 महीने नहीं, बल्कि सालों तक फंसा रहता है। हालांकि चक वहां कैसे पहुंचता है और कैसे सरवाइव करता है, चक के जीवन की यह घटना हर किसी को इंस्पायर करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चक एक फेडेक्स नाम की कंपनी का मेन एम्प्लॉय होता है। फेडेक्स एक कुरियर कंपनी होती है। चक के अंडर में काफी सारे लोग काम करते हैं, लेकिन चक उन लोगों को कभी फील नहीं होने देता कि वे लोग उसके जूनियर हैं। हालांकि चक अपने काम के प्रति काफी एक्टिव होता है। वह चाहता है हर कुरियर, हर एक पार्सल अपनी सही जगह समय से पहुंचे। फेडेक्स एक बहुत बड़ी कुरियर कंपनी होती है जिसकी विदेशों में भी ब्रांचेस होती हैं, और इसलिए कभी कभी चक को भी पार्सल डिलीवर करने फॉरेन जाना पड़ता है। चक केली नाम की एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में होता है। वह केली से अथाह प्रेम करता है, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से अभी विवाह नहीं कर पाया था। खैर, चक को कंपनी की तरफ से अभी मलेशिया जाना है। क्रिसमस भी आ रहा था। इस पर केली चक से बात करती है, लेकिन चक कहता है कि वह जल्दी ही काम निपटाकर उसके पास वापस आ जाएगा। खैर, चक को अब मलेशिया जाना है और अब वह एयरपोर्ट पर आ चुका है। केली उसे छोड़ने आई है। वे दोनों कार में एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। केली चक को एक पुरानी घड़ी गिफ्ट करती है जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। इस घड़ी में केली की फोटो भी होती है और चक भी केली को गिफ्ट देता है। अब चक अपने सफर पर निकल पड़ता है। यहाँ प्लेन के अंदर 4 लोग होते हैं और इस प्लेन में पार्सल लोड किए गए थे जिन्हें मलेशिया पहुंचाना था। प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है। प्लेन का कंट्रोल रूम से कांटेक्ट टूट जाता है। तेज तूफान के बीच प्लेन अपना संतुलन खो बैठता है और क्रैश होकर सीधे प्रशांत महासागर में गिरता है। इस हादसे में चक के अलावा सभी लोग मारे जाते हैं। चक को प्लेन में रखा एक एयर बोट मिल जाता है जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन समुद्र की लहरें उसे एक अनजान टापू तक पहुंचा देती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को एक अनजान टापू पर पाता है। इस टापू पर पहुंचकर चक जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस टापू पर ना तो कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान, सिर्फ नारियल के अलावा और कुछ पेड़ पौधे। चक समझ जाता है वह एक खतरनाक टापू पर फंस चुका है जहां से उसे निकलना बहुत मुश्किल है। वहीं रेत पर वह हेल्प लिख देता है ताकि वहां ऊपर से कोई प्लेन या फिर कोई रेस्क्यू टीम निकले तो उसकी नजर यहाँ पड़ जाए। अब रात होती है, चक वहीं सो जाता है। सुबह उठकर वह देखता है तो उसने जो बड़ा बड़ा HELP लिखा हुआ था वह समुद्र की लहरों की वजह से आधा मिट चुका है। हालांकि उसके द्वारा लिखा गया यह वर्ड उसकी जिंदगी के लिए कितना मायने रखता था, इस वजह से वह अब लकड़ी रखकर उन लेटर्स को हाईलाइट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हादसे में बिखरे हुए पार्सल्स में से कुछ पार्सल लहरों की वजह से वहीं टापू पर किनारे आ रहे थे, जिन्हें चक कलेक्ट कर रहा था। उसे उम्मीद होती है शायद इन किसी पार्सल में खाने की कोई चीज हो जो उसे बहुत हेल्प करेगी। इस बीच चक को पेड़ से नारियल गिरने की आवाज सुनाई पड़ती है और अब वह ढेर सारे नारियल एक जगह इकट्ठा करता है। वह नारियल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नारियल की सील्ड पत्थर से भी ज्यादा मजबूत थी। इसके बाद वह नुकीले पत्थर से काटकर नारियल के छिक्कल को अलग कर देता है और अंदर का पानी पी जाता है। दरअसल चक समुद्र के पानी को नहीं पी सकता था क्योंकि वह बहुत खारा था। अभी अगले दिन चक पानी में शिकार करने जाता है, शायद उसे खाने के लिए कोई मछली मिल जाए। चक वहीं चट्टान में एक बड़ा सा छेद देखता है। शायद उसे लगता था कि ये एक गुफा है और शायद यहाँ कोई रहता हो। चक वहाँ आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इस बीच चक एक ऊंची चट्टान को देखता है और डिसाइड करता है कि वह ऊपर जाएगा और शायद उसे ऊपर जाकर कुछ दूर दूर तक दिखाई पड़ जाए। और अब वह चट्टान पर आ चुका है। यहाँ ऊंचाई से चक नीचे देख रहा था, तभी उसे समुद्र में एक अजीब सी चीज दिखाई पड़ती है। अब वह जल्दी से नीचे आता है और पानी में जाकर देखता है तो उसे उसी प्लेन पायलट की लाश दिखती है जो पानी में तैर रही थी। चक उस लाश को पानी से बाहर लाता है। यहाँ चक लाश के जूतों को निकाल लेता है, शायद ये जूते उसके काम में आ जाएं। और अब वह चेक करता है शायद उसे कुछ और चीज मिल जाए जो उसके काम में आ सकती थी। इस बीच पायलट की टार्च उसके काम आ सकती थी और अभी वह पायलट की पर्स देखता है जिसमें पायलट का आई कार्ड, साथ में उसका एक फैमिली फोटो होता है। खैर, चक को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसे अपने पायलट को अलविदा कहना ही होगा और वह गड्ढा खोदकर पायलट की बॉडी को मिट्टी से ढक देता है। चक अब नारियल पानी और रात में गिरी ओस का पानी पीकर अपना काम चलाता और खाने के लिए वह मछली पकड़ना भी सीख रहा था। चक को नहीं पता था अभी वह इस टापू पर और कितने दिन रहने वाला है। एक रात चक समुद्र में 2 नंबर कर रहा था, तभी उसे वहां से काफी दूर एक लाइट दिखाई पड़ती है। चक वहीं पर उछलकर चिल्लाने लगता है, शायद उसे उम्मीद थी वहां पर उसे कोई देख ले। इसके बाद वह टार्च दिखाकर भी उछल रहा था, लेकिन काफी दूर होने की वजह से उसे देखने सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह चक अपना जरूरी सामान लेता है और उस एयरबोट से उसी डायरेक्शन में चल देता है जिधर से रात में लाइट दिखाई पड़ रही थी। हालांकि उसका यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। वह जितना आगे बढ़ पाता था, लहरें उसे फिर से उतना ही पीछे ढकेल देती थी। इस बीच एक खतरनाक लहर आती है जिसकी चपेट में आकर उसका बोट पलट जाता है। इस खतरनाक लहर में बोट की सारी हवा निकल जाती है और चक का पैर भी इंजर्ड
हो जाता है। चक अब उस खराब बोट को लेकर वो वापस टापू पर लौट जाता है। चक अब उन इकट्ठा किए गए पार्सल को एक एक करके चेक कर रहा था, शायद उसे काम की कोई चीज मिल जाए। हालांकि उसमें से कुछ चीजें उसके काम की होती हैं, जैसे कि उसे एक जोड़ी जूते मिलते हैं जो स्केटिंग शूज होते हैं और उसके नीचे लगी ब्लेड उसके काटने पीटने का काम कर सकती है। चक अब उन शूज में लगे ब्लेड से नारियल काटकर उसका पानी पीता है और समुद्र में छोटी बड़ी मछलियां भी पकड़ रहा था और उसके साथ वह क्रेप्स का भी शिकार करता है। हालांकि क्रेप्स को कच्चा खाना चक के लिए बहुत मुश्किल काम था, इस वजह से वह आग जलाने का जुगाड़ कर रहा था। उसे ऐसा करते करते काफी समय बीत चुका था लेकिन आग नहीं जली थी। हालांकि अब रात भी हो जाती है लेकिन आग नहीं जलती है। वह सुबह उठकर भी ट्राई करता है लेकिन आग नहीं जलती है, बल्कि उसके हाथ में छाले भी पड़ जाते हैं। इसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर से आग जलाने का काम शुरू कर देता है। काफी मेहनत करने के बाद भी आग नहीं जलती है तो वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में वह वहां पर पड़ी चीजें फेंकने लगता है। आग जलाने के चक्कर में चक अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, उसके हाथ से खून निकल रहा था। इसके बाद चक अपना हैंड मार्क उस वॉलीबॉल में छाप देता है जो उसे पार्सल से मिला था। वह हैंड मार्क में एक चेहरा भी बनाता है जिससे वह बात करना शुरू कर देता है। चूंकि इस बॉल पर बिल्सन लिखा होता है, वह उसे बिल्सन कह के बुलाता है। अब चक को उस टापू पर एक दोस्त मिल जाता है जो कि एक वॉलीबॉल होता है, जिससे वह बातें करना शुरू कर देता है। फिलहाल चक आखिरी बार आग जलाने का प्रयास करता है और इस बार उसे कामयाबी मिल जाती है। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, शायद इस टापू पर फंसने के बाद वह पहली बार इतना खुश हुआ है और अब वह भुने हुए क्रैब का भरपूर आनंद लेता है। चक को दांत दर्द की समस्या होती है, उसका एक दांत काफी ज्यादा दर्द करता है। हालांकि चक ने अब डिसाइड कर लिया था कि वह इस दांत को ही तोड़ देगा और अब वह उन सूज ब्लेड को मुंह में रखता है और पत्थर से चोट मारकर अपने उस दांत को तोड़ देता है। दांत तोड़ते ही उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अभी हम देखते हैं चक आराम से मछली का शिकार कर रहा था, क्योंकि उसे इस टापू पर 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल में उसकी दाढ़ी मूछें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, उसका पूरा लुक हुलिया बदल चुका है। बिल्सन भी काफी बूढ़ा दिखने लगा है। एक दिन जब चक सो रहा था, उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है। वह जल्दी से उठकर बाहर जाकर देखता है तो उसे पानी में एक लोहे की सीट दिखती है जो शायद लहर की थपेड़ से आवाज कर रही थी। इस सीट को देखकर चक को एक आइडिया आता है कि शायद इसकी मदद से वह समुद्री लहरों को पार कर सकता है और इसी आइडिया के चलते वह नारियल के बड़े बड़े पेड़ों को काटना शुरू कर देता है, जिससे कि वह अपने लिए एक बोट बना सके। और अब चक अपने लिए एक बोट बना रहा था। इस बोट को बनाने के लिए वह लकड़ी को दूसरे लकड़ी से बांधने के लिए पौधों की छाल का भी इस्तेमाल करता है। अभी रात में चक बिल्सन से बात कर रहा था, वह अपने बोट के बारे में उसे बताता है। वह कहता है कि भले ही मैं समुद्र को पार ना कर पाऊं लेकिन मैं इस टापू पर मरना नहीं चाहूंगा। फाइनली बोट बनकर तैयार हो जाता है और अब उसे इंतजार रहता है हवा के सही डायरेक्शन का। 2-3 दिन बीतने के बाद हवा का रुख बदलता है और अब उसके जाने का समय हो चुका था। वह अपने बोट को पानी में उतार देता है। इसके बाद बिल्सन को मजबूत एक लकड़ी से बांध देता है और कहता है पकड़कर बैठे रहना, समुद्र की लहरें काफी खतरनाक हैं। वह अपने बोट को समुद्र में तैराना शुरू कर देता है। इस बीच उसे कई सारी समुद्री लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इन सबसे बचते बचाते आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब वह किसी तरह उस बड़ी वाली लहर को भी पार कर लेता है। अब चक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने समुद्री लहरों वाली समस्या से छुटकारा मिल गया था, लेकिन अभी उसे अनंत समुद्र को पार करना था, जो एक बहुत मुश्किल का काम था। हालांकि चक भी जानता था वह लकड़ियों वाली उस टूटी फूटी नाव से समुद्र को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वह कोशिश करते रहना चाहता था। खैर थक कर चक अपनी नाव पर ही सो जाता है। इधर बिल्सन जिस लकड़ी से बंधा हुआ था वह ढीली पड़ चुकी थी, जिससे बिल्सन पानी में गिर जाता है। इसके बाद चक की जब आंखें खुलती हैं, वह बिल्सन को देखता है जो अपनी जगह पर नहीं होता है और अब वह बिल्सन को इधर उधर ढूंढता है। इसके बाद वह देखता है बिल्सन बहते बहते उसकी बोट से काफी दूर निकल गया है और अब वह उसे बोट पर वापस लाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। हालांकि चक को ज्यादा तैरना नहीं आता था, इसलिए वह बिल्सन तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि वह बोट में लगी रस्सी का भी सहारा लेता है, लेकिन रस्सी भी छोटी पड़ जाती है। चक का दोस्त बिल्सन जो एक वॉलीबॉल था, 4 साल तक उसके साथ रहा और अब वह बिछड़ चुका है। अब चक को इसका बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन चक उसे गुड बाय कह के बोट पर वापस आ जाता है। चक को बिल्सन की बहुत याद आ रही थी और वह बिल्सन को मिस करके रो रहा था। इस बीच हम देखते हैं शायद चक ने भी गिव अप कर लिया था। वह अपने नाव की पतवार पानी में बहा देता है। शायद उसे अब आगे नहीं जाना था, शायद वह अब मरने का इंतजार कर रहा था। इस बीच वहीं पर एक बड़ा कंटेनर जहाज गुजरता है और चक को रेस्क्यू कर लिया जाता है। चक फिर से अपने पुरानी लाइफ में वापस आ चुका था, जहां उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और इतने साल बाद मिलने के बाद सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि उनका बिछड़ा हुआ दोस्त अब मिल चुका है, जिसका वे लोग फ्यूनरल भी मना चुके थे। मतलब चक को मरा घोषित कर दिया गया था। हालांकि केली के बारे में जानकर चक को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वह उसके जाने के बाद शादी कर चुकी होती है और उसकी एक बच्ची भी होती है, लेकिन अभी भी चक और केली दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब चक केली से मिलने उसके घर जाता है। केली और चक ढेर सारी बातें करते हैं। इस दौरान वह उस घड़ी को उसे वापस कर देता है जिसे 4
4 साल पहले केली ने उसे गिफ्ट किया था, क्योंकि चक कहता है कि यह उसकी खानदानी अमानत है। चूंकि अब मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। हालांकि इसके अंदर का फोटो मैंने रख लिया है। केली भी चक की कार वापस कर देती है, जिसे उसे बहुत संभाल कर रखा था। इस कार के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, क्योंकि इसी कार में केली और चक डेट पर जाया करते थे। हालांकि दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहने से पहले सलाइवा एक्सचेंज करना नहीं भूलते। अब चक एक घर में जाता है जहां उसे एक पार्सल डिलीवर करना था, और यह पार्सल 4 साल तक उस टापू में उसके साथ ही रहा था, जिसको इसने ओपन नहीं किया था। और शायद इस घर में कोई नहीं होता, जिसके बाद वह उस पार्सल को उस घर के दरवाजे पर रख देता है और साथ में एक नोट भी छोड़ देता है, जिस पर लिखा था, इस पार्सल ने मेरी जिंदगी बचा ली, धन्यवाद। इसके बाद चक वहां से आकर एक चौराहे पर खड़ा होता है और मैप देख रहा था। तब तक वहीं पर एक लड़की उसे मिलती है, जो उसे उन चारों रास्तों के बारे में बताती है कि कौन कहां जाता है। ये वही लड़की होती है जिसके घर अभी अभी चक ने पार्सल डिलीवर किया था। वो लड़की वहां से चली जाती है। चक उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपको एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।